अगर तुम्हें शादी टूटने से बचानी है ना, तुम्हें सबसे एक झूठ बोलना पड़ेगा। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? कैसा झूठ और क्यों? यही कि कल रात तेरे और कबीर के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से तुम दोनों के बीच में जो तलाक है वो खत्म हो चुका है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हम किसी से कुछ नहीं बोलने वाले। हम झूठ को अपने रिश्ते की बुनियाद नहीं बना सकते। नहीं ज़ारा, तुझे झूठ बोलना पड़ेगा यार, वरना तेरी शादी टूट जाएगी। अपने लिए ना सही, कम से कम आयशा आंटी के बारे में सोच, अपने अम्मी अब्बू के बारे में सोच यार। देखो ज़ारा, तुम्हारी फिक्र में काजी साहब पहले ही इतना बीमार हो चुके हैं। तुम उनकी खातिर इस शादी को बचाने के लिए एक झूठ तो बोलोगी। कबीर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम ठीक हो ना? हम ठीक है अम्मी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हमारी तो जान ही निकल गई थी। आपकी दुआएं हमारे साथ हैं अम्मी। भाईजान, आप ठीक तो है ना? अरे गुड़िया, बिल्कुल ठीक है। कबीर। जी भाभी। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। बिल्कुल पूछिए। वो ऐसा कौन सा सवाल है जो आप इतना समय लगा रही है, इतना सोच रही हैं? पूछिए। हमने ज़ारा से सुना है कल रात को तुम्हारे और ज़ारा के बीच तलाक खत्म हो गई। जीनत, ये कोई वक्त नहीं है ऐसे सवाल करने के लिए, चुप रहो। भाभी, आप एक काम क्यों नहीं करती? ये सवाल आप हमसे पूछने की बजाय एक बार ज़ारा से पूछिए। तुमने और कबीर ने कल की रात मियाँ बीवी की तरह गुजारी थी। कुछ ऐसा हुआ तुम दोनों के बीच कि ये पहली तलाक खत्म होती है। ज़ारा झूठ बोल पाएगी या नहीं? हमें नहीं पता। ज़ारा, क्या कल रात तुम दोनों अकेले थे? जी भाभी। तुम दोनों की पहली तलाक खत्म हो गई थी? भाभी, कल रात हम और कबीर अकेले जरूर थे, मगर हमारी तलाक खत्म नहीं हुई है। अब तुम कैसे हो कबीर? ठीक है सर। ज़ारा, ज़ारा, तू इतना सा झूठ नहीं बोल सकी यार। आज झूठ बोल देती तो वो तलाक वलाक का चक्कर खत्म हो जाता। हम नहीं बोल सके। पर क्यों? ज़ारा, सच बोलना अच्छी बात होती है, लेकिन हर बार काम नहीं आता। और कौन सा जो तू इतने से झूठ बोलने से उनके हीरे जवाहरात मांग रही थी?
तू तो बस अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा रही थी ना। रीमा, अगर हम झूठ बोल के अपनी तलाक बचा भी लेते तो क्या फायदा होता? रिश्ता जिंदा रखना है या मार डालना है, ये तो कबीर के हाथ में है ना। इसलिए उसने तलाक दी, और वापस भी वही ले सकता है। सरफिरी लड़की है, इतना सा झूठ नहीं बोल सकी। कभी कभी तो हमें लगता है कि कबीर ज़ारा के काबिल ही नहीं है। डॉक्टर, कबीर तो अब ठीक महसूस कर रहे हैं, रिपोर्ट्स क्या हैं? अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त आराम और एहतियात की जरूरत है। उन्हें जितना ज्यादा आप ठंडी चीजों से दूर रखेंगे उनके लिए अच्छा होगा। यहाँ तक कि कमरे का एसी भी बंद रखिए। रिपोर्ट्स के साथ मैंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी है। अगर उन्हें वो टाइम टू टाइम लेते रहेंगे तो बहुत जल्दी आराम होगा, वरना लैप्स होने के चांस है। जी, हम ध्यान रखेंगे। लेटे रहो कबीर, तुम्हें आराम की जरूरत है। ज़ारा, शुक्रिया। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कबीर अब बिल्कुल ठीक है, बस सख्त एहतियात की ज़रूरत है। ठंडे खाने पीने की मनाही है और एसी वाले कमरे में भी नहीं रखना है। अम्मी, हमने अपना फर्ज निभा दिया। अब कबीर को संभालने की जिम्मेदारी आपकी। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। भाभी, ज़ारा, ज़ारा, कहाँ जा रही हो? ये सवाल पूछने में तुमने बहुत देर नहीं कर दी कबीर। ये सवाल हमसे तब पूछना चाहिए था जब हमें जबरदस्ती तुम्हारे इनॉग्रेशन मेन्यू से निकाला जा रहा था। तलाक हो गई है, फिर भी मियाँ बीबी है। कबीर मियाँ, निकालो इन्हें यहाँ से। इस वक्त यही मुनासिब हो कि तुम यहाँ से चली जाओ। उस एक लफ्ज तलाक का घाव भरा नहीं था कि हमें एक और जख्म दे दिया तुमने। तुम जानते हो कबीर, हमारा असल तलाक तब हुआ था जब तुमने हमें अपने फंक्शन से जाने के लिए कहा था। गलती हो गई, गलती हो गई हमसे। तुम्हारी उस गलती ने हमसे ज़ारा होने का फक्र और कबीर अहमद की बीवी होने का गुरूर छीन लिया। तुम हमारे अब्बा की इज्जत नहीं कर पाए। सब लोग हमारे अब्बा की बेइज्जती करते रहे, तुम वहां चुपचाप खड़े होके देखते रहे। चलो वो भी जाने दो,
तुम तो अपनी बीवी के नहीं हो पाए कबीर अहमद। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कबीर। तुम मर्द जोश में आकर साथ मरने की कस्में तो खा लेते हो, मगर साथ निभाने की हिम्मत नहीं होती है तुम में। अफसोस कबीर, ना तुम मोहब्बत निभा पाए और ना ही अपना फर्ज।